हाय फ्रेंड, आईडी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि पर क्लोरीन की अपक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है तो किस पे क्लोरीन की अपक्रिया किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, एक होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। जब इसका पानी के साथ अपक्रिया किया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। देखिए, यहाँ से Ca हो जाता है और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है एक, तो दो ऑक्सीजन हो गया, दो हाइड्रोजन, तो OH का होल ट्वाइस कर दिया जाता है। तो क्या बोला जाता है इसको? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। तो इससे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बिना बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है। अब देखिए, अब इसी जब बुझे हुए चूने पे हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? वो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो देखिए, बुझे हुए चूना क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? CaOCl2 बनाता है। क्या बनाता है? देखिए, Ca, यहाँ से एक ऑक्सीजन आता है, O हो जाता है यहाँ से Cl2। तो यहाँ से देखिए, अब एक ऑक्सीजन निकल गए तो एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो इधर क्या बचेगा? H2O बचेगा। क्या बचेगा? H2O। तो इस आपको समीकरण ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, जिसको क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बिना बुझा हुआ चूने किसको बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। ठीक है। अब बुझा हुआ चूने किसको बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको इसी को चूना पत्थर बोला जाता है, इसी को संगमरमर बोला जाता है, इसी को चाक भी बोला जाता है। तो इतने पॉइंट इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अपक्रिया होती है? अच्छा देखिए, कौन सी अपक्रिया होती है? जब देखिए, किसी द्रव विलयन में, ध्यान रखिएगा, किसी द्रव विलयन में रासायनिक अपक्रिया जब होता है, जब कोई ठोस उत्पाद बनता है। क्या बनता है? कोई ठोस उत्पाद बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अपक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेट अपक्रिया बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, अवक्षेपण अपक्रिया वैसे देखा जाए कहाँ पे होता है? देखिए, अवक्षेपण अपक्रिया कहाँ पे होता है अभी आप पढ़ेंगे, जब विस्थापन द्विविस्थापन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, सब इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको बताते चलेंगे। तो देखिए, अब कह रहा है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू को कुछ बूंद मिलाता है तो जब नींबू को डालता है दूध में तो दूध क्या होता है? फट जाता है और हमें क्या होता है? ठोस उत्पाद प्राप्त होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अपक्रिया क्या कहलाती है? तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अपक्रिया क्या कहलाती है? उसमें अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है? उसमें अपघटन कहलाती है। किसके द्वारा? तापन द्वारा। तो ये क्या कहलाती है? उसमें अपघटन कहलाती है। देखिए, ऊष्मा शोषी ऊष्मा छेपी दो होता है। ठीक है, तो ऊष्मा छेपी में क्या होता है कि ऊष्मा को लेता है वो। ठीक है, देखिए, ऊष्मा शोषी ऊष्मा छेपी ऊष्मा को निकालता है, इसमें से ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा लेता है। ये प्रकाश रासायनिक अपघटन इसमें नहीं होगा, विद्युत अपघटन भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हीट की बात कर रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इसका उसमें अपघटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, कह रहा है SO4 के पावर 2 माइनस Ba4 के पावर 2 है, अब क्रिया करने के बाद बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? कि प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति क्या होती है आई बताए हैं। जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप, जिसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। और वो क्या होता है? जल में अविलीय होता है। कैसा होता है? जल में अविलीय होता है। क्या होता है? जल में अविलीय होता है। तो जो बेरियम सल्फेट होता है इसकी प्रकृति क्या होती है? जल में विलीय होता है। और ये होता क्या है? ये जो देख रहे हैं,
जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अपक्रिया होता है। जब अभी आपको द्विविस्थापन अपक्रिया आएगा तो वहाँ से आपको हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक हमने पहले से वीडियो इसमें संयोजन वियोजन और विस्थापन द्विविस्थापन पहले से वीडियो बनाया था, उसका लिंक नीचे दे रहे हैं, उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें सीरियल वाइज हम बताए हैं। अब इसमें जो पीडीएफ में एक किनारे से क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन जिस तरह आएगा उसी तरह पढ़ाएंगे, लेकिन उस वीडियो में हमने संयोजन वियोजन एक में बताया था और विस्थापन द्विविस्थापन अलग अलग जो क्वेश्चन थे एक साथ लेके बनाया था वीडियो, तो उसका नीचे लिंक दे दिया है, या प्लेलिस्ट से भी देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में पहला ही जो वीडियो देखेंगे इसी का था, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया का, तो पहले प्लेलिस्ट से वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है निम्न में से उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करेगा। उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ कौन अपक्रिया नहीं करेगा यही आपको बताना है। तो जो नाइक्रोम होता है ये उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करता है। क्या करता है? ये नहीं करता है। अच्छा, जो नाइक्रोम होता है ये किसका मिश्र धातु होता है? ये निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर भी अपक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका प्रयोग हीटर वूटर में करते हैं। हीटर हो गया, प्रेस में गर्म करने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? तभी पढ़े हैं, कैसा होता है? ठोस होता है। क्या होता है? जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या होता है? अवक्षेप में ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? देखिए तीर ऐसे बना रहता तो इधर क्या होता? अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक होता है, यानी रिएक्टेंस बोलते हैं जिसको। इधर क्या होता है? उत्पाद होता है, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इधर क्या होता है? उत्पाद होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कह रहे तीर का सिरा क्या करता है? उत्पाद करता है। अगर तीर के पीछे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित अपक्रिया कौन सी है? आपको बताना है इसमें से कौन सा संतुलित अपक्रिया है। तो चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा संतुलित अपक्रिया है। तो देखिए पहली बात, H जो लिखा रहेगा हमेशा H2 के रूप में लिखा जाता है, ऑक्सीजन भी O2 के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ सिर्फ H दे दिया है, यहाँ पे 2H दिया है, तो यहाँ गलत लिखा हुआ है। पहली बात, दो ऑप्शन तो ऐसे हट जाएंगे, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, जो ब्रोमीन लिखा जाता है, ठीक है, जो ब्रोमीन लिखा जाता है वो भी हमेशा क्या लिखा जाता है? Br2 के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? Br2 के रूप में। तो H2Br2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ Br2 यहाँ होना चाहिए। तो Br2 H2Br2। अब देखिए दो हाइड्रोजन हो गया और दो ब्रोमीन हो गया, तो यही वाला क्या है? संतुलित अपक्रिया है। अगर देखिए एक संतुलित अपक्रिया पूछता है कि जैसे अब ये वाला अगर कोई संतुलित अपक्रिया न रहे, जैसे, ठीक है, इसमें तो दोनों का ये बराबर दे दिए, यहाँ लिखा गलत गया है, ठीक है। अगर कोई संतुलित अपक्रिया नहीं रहता तो इसको कंकाल कंकाल अपक्रिया बोला जाता है, स्केलेटन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अगर संतुलित समीकरण नहीं तो उसको कंकाल अपक्रिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रासायनिक अपक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? तो देखिए बेकिंग सोडा किसको बोला जाता है? बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। क्या होता है? खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा बनेगा उसमें क्या होना चाहिए? इधर बेकिंग सोडा होना चाहिए। तो इस अपक्रिया में देखिए CO2H2 अम्ल का सोडियम लवण, तो ये तो होगा नहीं। NH4Cl, देखिए NaHCO3 को ही क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कहीं पर बेकिंग सोडा बना ही नहीं, तो होगा ही नहीं। इसमें आपको ये पढ़े ब्लीचिंग पाउडर बना है, ये होगा नहीं। इसमें भी देखिए इसमें पहले दे दिया भाई, अब क्रिया पूछ रहा है किस निर्माण किया जाता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप ध्यान रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड का जल और कार्बन डाइऑक्साइड का अमोनिया के साथ अपक्रिया होता है तो क्या बनता है? आपका बेकिंग सोडा बनता है। क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। अब इसको ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। अब जैसे यहाँ पर CaOCl2 है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बेकिंग सोडा हो गया, तो अगर ये आता Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
धामन सोडा बोलते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें पूछा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर नहीं बन रहा है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर नहीं बन रहा है, एक ही अभिक्रिया में बन रहा है। बाकी अभी आपको बताए हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर और जल बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि NaOH और H2SO4 है, Na2SO4 है और H2 है, दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो देखिए अब जब ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा तो क्या किस में टूटेगा? NaOH में टूटता है, यानी Na प्लस होता है OH माइनस। इसी तरह जो H2 टूटेगा क्या होगा? SO4 ये क्या हो जाएगा? -2 होता है। ठीक है, तो अब देखो अब इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन प्लस होता है, H टूटता है तो H प्लस हो जाता है। ठीक है, तो H पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, H2 भी प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये वाला Na2SO4 हो जाता है। ठीक है, Na2SO4 ये वाला इसके साथ मिलता है और ये वाला इसके साथ मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ की मेन चीज़ समझने वाली क्या बात है, देखिए इसका प्लस इसके माइनस से मिलता है, इसका माइनस इसके प्लस से मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आयन जो है इस पे जो चार्ज है इसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी आपस में बदल जाते हैं। तो ये ऐसे अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अभी जैसे बेरियम सल्फेट वाला बताए थे, तो उसमें अब इसमें क्या होता है, ये जो वाला बनता है आपका, ये अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है? अवक्षेप बनता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? ठोस होती है। इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेप बनने के कारण इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया न दिया होता, कल को ये द्विविस्थापन अभिक्रिया दे देगा तब भी सही होगा, जिसमें आयन बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये टूटेगा ये भी टूटेगा, तो आयनों का जहाँ पर आदान प्रदान होता है वहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखिए रेडाक्स अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण ऑफ चयन, जिसमें दोनों में होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें पूरा इसकी डिटेल बताएं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इनमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन करना है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये जितने क्वेश्चन हैं आपके क्लास 10 का जब NCERT का केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये सब क्वेश्चन प्रयोग द्वारा दिखाए गए हैं, वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर, ठीक है, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? Mg हो जाएगा। ऑक्सीजन मतलब O2। ठीक है, O2 की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए अब इसमें कह रहा है कि देखिए यहाँ पर द्विविस्थापन होगा? नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होता। विस्थापन में क्या होता है, एक क्या होगा, यौगिक होगा, एक तत्व होगा। तो तत्व क्या करेगा, यौगिक से एक तत्व को विस्थापित कर देगा, तो ये भी विस्थापन नहीं होगा। दो विस्थापन वही बताए हैं, आयन आयन यहाँ बनी नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑक्सीकरण और अपचयन। तो देखिए ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पूरा अलग से, ठीक है, अलग से 50-60 क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ाएं, जितने क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए थे। प्ले लिस्ट से ये वाला जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें बताए थे जब कहीं पर भी ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया होता है। और जहाँ पर दोनों अभिक्रिया होते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है? तो कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए। देखिए जब भी आप देखेंगे एक क्लोरीन, इसका जो बेरियम पे होता है, अभी पढ़े हैं कि बेरियम पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है। क्या होता है? +2 चार्ज होता है।
और क्लोरीन पे कितना होता है, A-K1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो इसका यहाँ पे आ जाता है, इसका यहाँ पे आ जाता है, तो जब भी बनेगा क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा, तो BaCl2 बनेगा, क्या बनेगा, BaCl2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए BaCl2 BaCl नहीं होगा, ठीक है, BaCl2 तो एक ऑप्शन ऐसे हो कट जाएगा। अब ये भी पढ़े हैं कि Na, ठीक है, SO4, तो जो सल्फेट पे होता है -2 चार्ज होता है, इसका जब इस पे आता है तो Na2 बन जाता है, क्या बनता है, Na2। तो यहाँ Na है, यहाँ पर Na है, तो नहीं होगा। अब क्या होगा, ये Na2 बनता है। ठीक है, तो Na2SO4 बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट बढ़ता है 2NaCl, और यही बेरियम सल्फेट जो होता है ये अवक्षेप होता है, क्या होता है, अवक्षेप होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभी बताएं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, और जिसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाता है। तो सबसे सटीक निरूपण कौन सा है, इसका बी वाला है। कौन सा, इसका बी वाला है। आप समझ गए होंगे क्यों सही है। हम आपको अलग अलग बातें, देखिए इस पर क्लोरीन सिंगल दिया था क्योंकि बेरियम का बैलेंसी 2 होता है, यहाँ सल्फेट की 2 होता है, तो इसका बैलेंसी Na2 पे आएगा। तो यहाँ Na अकेले लिखा था, इसलिए सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व एक क्लोरीन ए के साथ अपक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक ACl निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय भी है, जल में क्या है, विलेय भी है। ये तत्व होने की संभावना है, तो तत्व क्या होने की संभावना है, चलिए बताइए। ठीक है, जल में विलेय भी है, तो देखिए अगर जो भी तत्व बन रहा है ACl जो निर्मित हो रहा है, ठीक है, वो जल में विलेय होना चाहिए। अब आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, लोहा कभी जल में विलेय नहीं होता, सिलिकॉन भी नहीं होता, कार्बन भी नहीं होता। सोडियम को देखे होंगे, सोडियम जो होता है ये जल में क्या होता है, विलेय होता है, क्या होता है, विलेय होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ये क्या होता है, जल में विलेय भी होता है। ठीक है, अब भाई देखिए जो यौगिक बन रहा है, ठीक है, अब ये निर्मित है यौगिक जल में क्या है, विलेय है। तो जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ, जब सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है NaCl, तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमक। और नमक देखे होंगे क्या होता है, जल में विलेय होता है, जल में क्या होता है, विलेय। तो जिसमें ये देखिए जो ये बन रहा है, ठीक है, अब जो आपका यौगिक है ये जल में विलेय होगा, तो कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होगा। जो यहाँ पर कह रहा है ए और बी क्या होगा, तो देखिए सीधे सीधे क्या करना है, इसमें देखिए आयनों का आदान प्रदान होगा। जहाँ पर आयन का आदान प्रदान होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है अभी बताए हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए NaOH टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या टूटेगा, CH3COH टूटेगा, बस यही इसमें से बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, देखिए CH3 अगर टूटेगा, ठीक है, CH3, अब जब ये टूटता है इसको भी ध्यान रखना है, CH3COOH टूटता है, ठीक है, और इसमें H अलग होता है। देखिए जब ये टूटता है, कैसे टूटता है, CH3COO, ठीक है, पे माइनस होता है, हाइड्रोजन पे प्लस होता है। अब इसमें जब टूटता है तो Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है, तो इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा, तो क्या होगा, CH3CONa बन जाएगा, CH3CONa बन जाता है। ठीक है, अब इसमें तो एक शब्द गलत दिया, CH3CONa बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए Na बन रहा, इधर AH है, इधर टूटेगा OH, तो H से 2H H2O बना लेगा, कितना बनाएगा, H2O बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसका बी वाला सही हो जाएगा। बस इसको आपको ध्यान रखना है कि जो CH3CO जो इसको क्या कौन सा है, एस्टिक अम्ल है। ठीक है, अभी जब आप इसका IUPAC वाला पढ़ रहे थे उसमें आपको पता है CH3COH किसका नाम होता है, ये एस्टिक अम्ल का नाम होता है। इसका क्या नाम है, एस्टिक अम्ल है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, एथनोइक एसिड भी बोला जाता है। तो इसका टूटना ऐसे ही टूटता है, आपको जब ध्यान रहेगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, ठीक है, जल के साथ अपक्रिया करता है, तो अभी पढ़ाए हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यही चीज़ आपको पहले समझाए हैं कि कौन सा मुख्य उत्पाद होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना या अनबुझा चूना। ठीक है,
इसको ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। और इसको क्या बोलते हैं, क्यूक लाइम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूक लाइम, इसको सेलेक्ट लाइम। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है, बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3। अच्छा देख पा रहे हैं यहाँ पर आयन, यहाँ ये भी आयन में टूटेगा, ये भी आयन में टूटेगा। तो जो भी बनेगा कौन सा अपक्रिया होगा, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। कौन सा होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। अब बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए, चलिए बताइए कौन सा बनेगा। तब जब ये टूटेगा NaCl में टूटेगा, Ag प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ आएगा, इसका इसके साथ आएगा। तो ये NaNO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaNO3। भाई NaNO3 बनाएगा, बनेगा क्या, देखिए NaNO3 बनाएगा। और AgCl बनाएगा, क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा, क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा, AgCl बनाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो किसमें है, सोडियम नाइट्रेट का एक सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम क्लोर, देखिए इसमें कह रहा है सोडियम नाइट्रेट का एक अवक्षेप निर्माण होता नहीं। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड ये अवक्षेप बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड क्या बनाता है, अवक्षेप बनता है। यानी सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, एक सफ़ेद अवक्षेप किसका प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का, यानी इसका बी वाला सही होगा, ना कि ए। ठीक है, अपक्रिया पात्र की सतह पर सिल्वर जमा हो जाए, कोई अपक्रिया नहीं, ये तो दोनों बिल्कुल गलत है। सोडियम नाइट्रेट का एक सफ़ेद अवक्षेप सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, लेकिन ये अवक्षेप नहीं बनाता। अवक्षेप क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जो AgCl बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ है कि अवक्षेपण अपक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी की है। तो देखिए अवक्षेपण अपक्रिया को क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया भी बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। अच्छा, संयोजन अपक्रिया आ गया तो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, चाहे दो हो चाहे दो से अधिक हो, जैसे A+B+C मिल्की, ठीक है, एकल उत्पाद बनाए, क्या बनाए, जब AB जुड़ेगा तो AB बनेगा, और जब ABC जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ABC बन जाएगा। देखिए अभिकारक दो हो या दो से अधिक हो, लेकिन जो उत्पाद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। इसका जब उल्टा कर देंगे तो आपका ये वियोजन अपक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोजन। वियोजन में क्या होता है, एकल उत्पाद, एकल अभिकारक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, एकल अभिकारक पदार्थ जब टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया। ठीक है, संयोजन का जैसे उल्टा क्या होता है, वियोजन। अब इसमें पूछा है कि कौन सा वियोजन का, संयोजन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें एकल उत्पाद नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें कह रहा है बुझे हुए चूने का निर्माण। तो बुझे हुए चूने का निर्माण, बुझे हुए चूना कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, अभी इसका रिएक्शन आपको बताएं कि CaO और H2O से करता है। तो देखिए अब यहाँ पर एक दो अभिकारक, दो या दो से अधिक हो गए। ठीक है, दो हो गए अभिकारक, और जो उत्पाद है वो क्या है, सिंगल है, इसलिए इसमें संयोजन होगा। इसमें पूछा संयोजन नहीं है। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाना। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इसको गर्म करेंगे कुछ भी बनेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा अभिकारक पदार्थ है ये क्या है, एकल है, क्या है, एकल है। ठीक है, अब जो उत्पाद बनेगा भाई कुछ भी टूटेगा, जैसे ये टूटेगा, मान लेते कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है। ठीक है, तो जो उत्पाद है वो क्या हो जा रहा है, दो या दो से अधिक होना हो जा रहा है। और यहाँ बताएं उत्पाद क्या होना चाहिए, एकल होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका उदाहरण हो जाएगा, इस संयोजन का ना हो कि किसका हो जा रहा है, वियोजन का हो जा रहा है, इसलिए क्या है, गलत दिया है। अब जैसे कोयले का जलना, ठीक है, कोयले का जलना, अब कोयले का जलना ये भी क्या होता है, संयोजन अपक्रिया होता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करते हैं, H2 बनते हैं, ये भी क्या हो जाता है। देखिए कोयले का जलन, देखिए कार्बन जब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है
तो ये CO2 बनता है। तो यहाँ पर भी उत्पाद केल बनता है, H2O यहाँ बन रहा है, तो इसमें भी एकल बनता है, तो इसलिए तीनों होगा। कौन सा नहीं होगा? बी, क्योंकि अभी बताए हैं इस संयोजन ना होकर वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? सिर्फ बताना आपको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, देखना उत्पाद किसमें एकल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर उत्पाद एकल बन रहा है, तो यही वाला सही हो जाएगा। इसमें देखिए दो बन रहा है, इसमें दो बन रहा है, इसमें दो बन रहा है, उत्पाद एक होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिससे एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बना, बनने वाली गैस का नाम बताइए। बनने वाली गैस का नाम बताइए। तो कह रहा है कि एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक क्या होता है? Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा। तो बनने वाली गैस कौन सा है? H2 है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका हाइड्रोजन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? हाइड्रोजन सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो आपको बता रहे हैं तब भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इतना पता है कि जिंक Zn होगा और H2SO4 होगा, क्या होगा? H2SO4 होगा। तो अब इसके साथ तो ये मिलेगा ही, तो एक ही तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसमें ऑक्सीजन अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन है ही नहीं इसमें, इस पूरे रिएक्शन में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के कोई चांस ही नहीं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बन होना चाहिए, जब अभिकारक में कार्बन नहीं तो उत्पाद में कार्बन होगा ही नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी नहीं बन सकता, CO2 भी नहीं बन सकता। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात है तो यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। अगर आपको समीकरण याद है तो बहुत अच्छे तरीके से आप आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो देखिए सीधी सीधी बात है, कौन सा अभिक्रिया होगा? चलिए कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, जो अब देखिए यहाँ पर एक तत्व है, यहाँ पे क्या है? यौगिक। जब तत्व अपने यौगिक से, ठीक है, जब तत्व अपने यौगिक से तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ एल्युमिनियम क्या कर रहा है? Fe2 से क्या कर रहा है? Fe को विस्थापित कर दे रहा है, उसके जगह अपने आ जा रहा है, Al2O3 बन जा रहा है। तो वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा? इसका विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। देखिए क्योंकि अब श्रेणी में देखेंगे, सक्रियता श्रेणी में तो एल्युमिनियम क्या होता है? Fe के ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए क्या कर देगा? इसको विस्थापित कर देगा। देखिए विस्थापन अभिक्रिया पहला वीडियो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर हमको विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन पूरा अलग से सब क्वेश्चन लेके समझाए हैं, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी देखिए यही क्वेश्चन पढ़े, एक मैग्नीशियम रिबन वायु यानी ऑक्सीजन में एक चमकदार लौह के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है। X क्या है? तो X क्या है? चलिए बताइए। तो कह रहा है एक मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? यानी Mg हो जाएगा। वायु यानी ऑक्सीजन में जलता है तो Mg, तो बनेगा क्या होगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक, इसको क्या करना पड़ा? बैलेंस करने के लिए इधर 2 का गुणा करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? 2 का गुणा हो जाएगा, तो क्या बने? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो बनेगा, तो क्या हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगा? अब देखिए जब अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताए हैं, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, क्या करता है? जब अम्ल जो है, ठीक है, अम्ल जो है ये क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए आपको बस इसमें चेक करना है कि अम्ल और क्षार कहाँ पे है और किसमें लवण और जल बन रहा है, ठीक है। तो चलिए ढूंढिए। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड, OH लगा है, इसके मतलब क्षार होगा, HCl में हाइड्रोजन है तो अम्ल होगा। तो अम्ल जब क्षार मिलेगा तो ये देखिए लवण बन रहा है और जल बन रहा है, ये होगा उदासीनीकरण क्रिया। या NO3KOH, देखिए OH है, हाइड्रोजन है तो अम्ल क्षार होगा, इधर जल बन रहा है, इधर लवण बन रहा है, सही होगा। HCl में हाइड्रोजन है, NOH में, यानी तीनों में, ठीक है, तीनों क्या है? तीनों उदासीनीकरण क्रिया है, तो 1 2 तीनों सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए
कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है, तो कौन करता है चलिए बताइए। ठीक है, अब देखिए क्लोर एल्कली मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लोर एल्कली मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे जब क्लास 10 का वो आपका केमिस्ट्री का बुक पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे। ठीक है, तो जब सोडियम क्लोराइड जल के साथ जब क्रिया करता है तो NaOH बनाता है, Cl2 बनता है और H2 बनाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, क्लोर एल्कली अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है। सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। कह रहे सोडियम धातु क्या हो जाएगा, Na जल के साथ अपक्रिया करेगा। ठीक है, जल के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाता है NaOH बनाता है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस हम नहीं करने सीधे बता रहे हैं। NaOH बनाता है और H2 बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कोई अपक्रिया तो होगा ही नहीं। ठीक है, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएगा, इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में बताए हैं जो उत्पाद होता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या बताएं, जो उत्पाद होता है एकल होना चाहिए, यानी एक होना चाहिए। इसमें दो उत्पाद है ये नहीं होगा, इसमें दो उत्पाद है नहीं होगा, इसमें दो उत्पाद है नहीं होगा, ये सब संयोजन अभिक्रिया नहीं होंगी। ठीक है, एक ही बचा चौथा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 3FeH2O या फिर ये तो आपको बताए हैं। अच्छा, इसमें पूछा है, अगर पूछता कि कौन सा अभिक्रिया है, इसमें अभिक्रिया नहीं पूछा। उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या, तो उत्पाद ही है, इसमें परमाणु की संख्या गिनना तो बहुत आसान है। इसमें देखिए Fe3 है, ऑक्सीजन कितना 4, तो 4 3 7 इधर हो जाएंगे। इसमें 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, तो 8 7 15, तो परमाणुओं की संख्या कुल कितना है, 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, ठीक है, लेड नाइट्रेट क्या होता है, Pb। ठीक है, Pb नाइट्रेट NO3, तो ये क्या बनाएगा। ठीक है, जब गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है। इसके ये और बड़ा रिएक्शन है, इसमें कुछ और मिलाया जाता है, तो बस आपको ध्यान रखना है। लेड नाइट्रेट जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया में बताए हैं, इसमें क्या होता है, एक तत्व होता है और एक क्या होता है, यौगिक होता है। तो इसमें क्या करता है, ये जो तत्व है इसके यौगिक से, ठीक है, इसके यौगिक से तत्व को विस्थापित कर देता है, उसके जगह अपने आ जाता है। ठीक है, प्ले से पहला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको विस्थापन अभिक्रिया डिटेल में बताए हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ यौगिक है, ये होगा नहीं, इसमें दोनों यौगिक है, होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये H2O है। ठीक है, इसमें देखिए एक तत्व है और एक यौगिक है, लेकिन अब इसमें देखिए कि ये वाला जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके यौगिक से क्या करेगा, एक जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा। आपको रिएक्टिव सीरीज याद होना चाहिए, वहाँ आपको हम समझाएं, वहाँ से देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिंक कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और यहाँ पे अपने आ जाता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा।